चैप्टर 3 प्लांट नोमेनक्लेचर। किसी भी ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम देना नोमेनक्लेचर कहलाता है। और अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स को साइंटिफिक नेम देना प्लांट्स नोमेनक्लेचर कहलाता है। सबसे पहले तो ये कि नोमेनक्लेचर की जरूरत क्यों पड़ी। जैसा कि आप लोगों को पता है, हर कंट्री की एक अपनी जबान है और हर जबान में हर चीज़ का एक खास नाम मौजूद है। तो अगर एक इंसान किसी और कंट्री में जाता है तो सबसे बड़ा मसला उसके लिए कम्युनिकेशन है। तो ऐसे में कॉमन नेम इनएफिशिएंट, मिसलीडिंग और लिमिटेड हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेंसी प्लांट, जो कि यूरोप और अमेरिका के गार्डन्स के अंदर बहुत ज़्यादा यूज होता है, उसके 50 कॉमन नेम्स हैं, लाइक वायोला, हार्ट ईज, स्टेप मदर, फ्लेमोला, एक्सेट्रा। कॉमन नेम का डिसएडवांटेज क्या है? सबसे पहले तो कॉमन नेम यूनिवर्सल नहीं है, और दूसरा जिस कंट्री में वो जुबान बोली जाती है वो नाम उसी कंट्री तक ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल हिबिस्कस एस्कुलेंटस पाकिस्तान में भिंडी कहलाई जाती है और इंग्लैंड में इसको लेडी फिंगर कहते हैं। इसी तरीके से एक चीज के बहुत से कॉमन नाम भी हो सकते हैं जो कि कंफ्यूजन कॉज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्राइसैंथेमम ल्यूकैंथेमम, इसको डेजी भी कहते हैं, व्हाइट डेजी भी कहते हैं, ऑक्स आई डेजी भी कहते हैं, उसके अलावा व्हाइट वीट भी कहते हैं। बाजुकात दो प्लांट्स का सेम कॉमन नेम भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल सीडा प्लांट मालवेसी फैमिली से और वेरोनिका प्लांट कंपोजेटी फैमिली से, दोनों का कॉमन नेम आयरन वीड है। कॉमन नेम हमें प्लांट की जीनस और फैमिली से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते। इसी तरीके से बहुत से प्लांट्स ऐसे भी हैं जिनका कोई भी कॉमन नेम नहीं है। कॉमन नेम के मसले से बचने के लिए साइंटिफिक नेम दिए गए। साइंटिफिक नेम देना एक स्टेबल अप्रोच थी। साइंटिफिक नेम अमूमन लैटिन लैंग्वेज में दिए जाते हैं। जैसे कि आप लोगों को पहले भी बताया था कि लैटिन लैंग्वेज किसी भी कंट्री से बिलोंग नहीं करती, एक डेड लैंग्वेज है, तो इसका बेसिक यूज साइंटिफिक नेम देने के लिए बहुत यूजफुल रहा। स्टार्ट में साइंटिफिक नेम पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में दिए गए, जिसमें एक नेम के साथ 2 और 3 एडजेक्टिव्स लगाए थे जो कि प्लांट की स्पेसिफिकेशन को एक्सप्लेन करते थे। फॉर एग्जाम्पल विलो प्लांट का साइंटिफिक नेम सेलिक्स पिटमिला एंगस्टिफोलिया था। पॉलिनोमियल्स की प्रैक्टिस 1753 तक की गई, लेकिन इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये था कि बहुत से लोगों ने 4 या 5 वर्ड को कंबाइन करके एक नाम बनाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उस इतने लंबे नाम को याद रखना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। कैरोलस लीनियस ने 1753 में अपनी बुक स्पीशी प्लांटेरम में पॉलिनोमियल्स को सब्स्टिट्यूट करके बाइनोमियल फॉर्मेट को इंट्रोड्यूस करवाया। कंपोजिशन ऑफ साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम 3 पार्ट्स पे कंसिस्ट करते हैं। नंबर 1 जेनरिक नेम। जेनरिक नेम एक सिंगुलर लैटिनाइज्ड नाउन है या एक वर्ड जो कि नाउन कंसिडर किया जाता है। हम जब भी जेनरिक नेम लिखते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल रोजा, रोजा में आर कैपिटल होगा। फॉर ब्रेसिका, ब्रेसिका में बी कैपिटल होगा। सोलनम, सोलनम में एस कैपिटल होगा। यूफोर्बिया, यूफोर्बिया में ई कैपिटल होगा। होमोसैपियन में होमो का एच कैपिटल होगा। इसी तरीके से अगर जेनरिक नेम एब्रीवेशन की फॉर्म में लिखना है तो उसको कैपिटल वर्ड से ही रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आर इंडिका, तो आर हमारे पास कैपिटल होगा। नंबर 2 स्पेसिफिक एपिथेट। स्पेसिफिक एपिथेट एक एडजेक्टिव है जो कि स्पीशी को इलस्ट्रेट करते हैं, उसके कैरेक्टर्स को इलस्ट्रेट करते हैं। ये एडजेक्टिव किसी भी सोर्स से लिए जा सकते हैं, चाहे किसी इंसान के ऑनर में हो या कोई पुराना कॉमन नेम हम यूज करें। इसी तरीके से हम कोई रैंडमली नेम भी दे सकते हैं या हम कोई एक खास डिस्टिंग्विश फीचर को भी लैटिनाइज लैंग्वेज में कन्वर्ट करके एक्सप्लेन कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूक्लिप्टस एल्बा, एल्बा वर्ड वाइट के लिए यूज करते हैं। सोलनम निग्रम, निग्रम वर्ड जो है ब्लैक के लिए यूज करते हैं। वायोला ट्राई कलर, यहाँ पे ट्राई कलर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस फ्लावर के 3 कलर्स थे। बाजुकात स्पेसिफिक एपिथेट्स एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो इस केस में हम उन दोनों के दरमियान हाइफन यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हिबिस्कस रोजा साइनस, कॉमन नेम इज चाइना फ्लावर। के अंदर रोजा और साइनस के बीच में एक छोटी सी स्लैश हम लोग लगा के दोनों वर्ड्स को सेपरेट शो करते हैं। इसी तरीके से कैप्सिला बुर्सा पेक्टोरिस, कॉमन नेम शेफर्ड बर्ड्स, इसमें भी बुर्सा और पेक्टोरिस के दरमियान एक हाइफन हम लोग यूज करते हैं। स्पीशी नेम हमेशा स्मॉल लेटर से लिखा जाता है और हमेशा जीनस के बाद लिखते हैं। नंबर 3 ऑथर साइटेशन। ऑथर साइटेशन हमारे पास हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है रिगार्डिंग द नेम ऑफ प्लांट, कि ये नाम प्लांट का किसने दिया, किस तरीके से दिया, उसकी रीजन क्या थी। ऑथर का नेम हमेशा जीनस और स्पीशी के बाद लिखा जाता है, अमूमन एब्रीवेटेड फॉर्म में ही लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल कार्लस लीनियस ने जितने भी साइंटिफिक नेम दिए उसने हर एक नाम के एंड के ऊपर अपने नाम का एब्रीवेशन एल यूज किया। अगर एक प्लांट पे 2 लोग काम कर रहे हो तो वो इंसान जो कि स्पीशी नेम देता है उसका नाम ऑथर साइटेशन में पहले लिखा जाता है। रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर। सबसे पहले 1737 में लीनियस ने नोमेनक्लेचर के रूल्स एक्सप्लेन किए, जिसके मुताबिक साइंटिफिक नेम हमेशा बाइनोमियल्स की फॉर्म में लिखा जाना चाहिए। फिर 1751 में लीनियस ने अपने काम का रिवाइज्ड वर्जन पेश किया। 18th सेंचुरी के रूल्स के मुताबिक
वो नेम जो कि सबसे ओल्डेस्ट है उसी को ही बेसिक नेम कंसिडर किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक प्लांट पे 6 या 7 बंदों ने काम किया है तो वो नाम जो कि सबसे पहले दिया गया था वही साइंटिफिक नेम कंसिडर किया जाएगा। डी कैंडोले ने प्लांट नोमेनक्लेचर के लिए कुछ रूल्स पेश किए जो कि बाद में इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर के बेसिस बने। 1866 में बहुत से टेक्सोनोमिस्ट ने लंदन में मीटिंग की जिसकी बेसिक रीजन सिनोनिमी के मसले को हल करना था। सिनोनिमी से मुराद एक ही प्लांट को 2 डिफरेंट नेम दे दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं और आप एक ही प्लांट के ऊपर काम कर रहे हैं, ना आपको पता है कि मैं इसी प्लांट पे काम कर रही हूँ, ना मुझे पता है कि आप उसी प्लांट पे काम कर रहे हैं, और आप भी उसको एक नाम दे देते हैं और मैं भी एक नाम दे देती हूँ, तो ये इसके सिनोनिम्स कहलाएंगे। इस मसले और इसी तरह के बहुत से मसलों से बचने के लिए टेक्सोनोमिस्ट ने डी कॉन्डले को ऑथराइज किया कि वो एक प्रॉपर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर बनाए और उसको इंटरनेशनली पब्लिश करे ताकि सबको पता हो कि साइंटिफिक नेम देने के रूल्स क्या हैं। 1867 फर्स्ट इंटरनेशनल बोटेनिकल कॉन्फ्रेंस जो कि पेरिस में हुई, डी कॉन्डले ने अपने रूल्स पेश किए जिसको थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन के बाद प्रॉपरली एक्सेप्ट कर लिया गया और बाद में इसको इंटरनेशनली पब्लिश भी कर दिया गया। इस कॉन्फ्रेंस को पेरिस कोड का नाम भी देते हैं। 1999 में जुलाई और अगस्त में सेंट लुइस में 30 इंटरनेशनल बोटेनिकल कॉन्फ्रेंस हुई जिसके अंदर डी कॉन्डले के ही रूल्स को ही अपग्रेड किया गया। इस कॉन्फ्रेंस को सेंट लुइस कोड भी कहते हैं।